हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलू में। तो आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट मेनू के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पेज लेआउट मेनू के बारे में पढ़ेंगे दिस थिंग। ठीक है, तो पेज लेआउट मेनू में आप देखो जिस तरह से आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने ग्रुप्स है। पहला है थीम्स, देन पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। ठीक है, पेज लेआउट देखो, पहले सबसे पहले तो लिख लो ये क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? पेज लेआउट मेन्यू। ठीक है, पेज लेआउट मेन्यू, उसमें जितने भी ये ग्रुप्स है वो सारे हमको क्या करने हैं? पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखो थीम्स में, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रुप पहले लिख लूँ। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। पहला ग्रुप क्या है? थीम्स। ठीक है, थीम्स। देन सेकेंड है पेज सेटअप। पेज सेटअप। अगर कोई, हाँ, वन मोर थिंग मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो लोग बुक परचेस नहीं करना चाहते या फिर जिनको लाइक कि अपने अपने नोट्स बनाने की इच्छा है, तो उन लोगों को मैं कहूँगी कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा है क्लास 6 तक, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया कि हर मेनू पढ़ाया और उसके ग्रुप्स बताए हैं, और ग्रुप्स के बाद अंदर कितने ऑप्शन होते हैं वो बता रखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्या करना, जब आपके खुद के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, लाइक लिटरली अपने नोट्स बना रहे हो, तो अब क्या करना कि जो भी अब जैसे पेज लेआउट है, पेज लेआउट का मेन्यू है, उसमें जितने भी ग्रुप है वो लिखो, और उसके साथ साथ उसमें कितने ऑप्शन है वो लिखो, एक अलग पन्ने पे लिखो, और उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है इससे। जैसे जैसे देखो, आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि जो थीम्स है, थीम्स ये ग्रुप किस में आता है? तो ये पेज लेआउट ग्रुप में आता है। ठीक है, समझ लो क्या कहना चाहती हूँ मैं। देन सेकेंड ग्रुप क्या है? पेज बैकग्राउंड। क्या है? पेज बैकग्राउंड। मैं बीजी लिख देती हूँ उसको। देन फोर्थ वन इज पैराग्राफ। फोर्थ वन इज पैराग्राफ। इसके पहले हमने पैराग्राफ कहीं पढ़ रखा है? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि पैराग्राफ कहाँ पढ़ रखा था हम लोगों ने? क्या हमने वो फाइल मेनू में पढ़ा, क्या हमने होम में पढ़ा, क्या हमने इंसर्ट में पढ़ा? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हमने पैराग्राफ इसके पहले कहाँ पढ़ रखा है। ठीक है, देन है अरेंज। ओके, समझ में आ रहा है? देन है अरेंज। ओके, हाँ, तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम थीम्स। तो थीम्स में क्या है कि थीम क्या होता है, यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं ये बात। थीम क्या होता है? तो थीम इज नथिंग बट कि आप उस पेज का जो कलर है वो चेंज कर रहे हो। ठीक है, मतलब उसका पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहते हो, तो आप थीम का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ पे थीम का इस्तेमाल करोगे बस, बाकी कुछ भी नहीं है। फॉर पेज बैकग्राउंड कलर, नथिंग एल्स। तो आपको इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई जो थीम ये ऑप्शन है, थीम ये जो ग्रुप है, ये किस मेन्यू में आता है? तो ये पेज लेआउट मेन्यू में आता है। ओके, क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट आप देखते हैं पेज सेटअप। क्या देखते हैं? पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में आपको कौन से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मार्जिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, मार्जिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देन साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्जिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देन कॉलम, देन ये ब्रेक्स, लाइन नंबर एंड हाइपेनेशन। ठीक है, हाइपेनेशन। तो वन बाय वन हम इसको क्लियर करते हैं। चलो, मार्जिन का सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप कर रहे हैं हम? ये ग्रुप कर रहे हैं, पेज सेटअप वाला ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, पेज सेटअप वाला ग्रुप कर रहे हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मार्जिन। तो मार्जिन मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है ना? मार्जिन क्या है, मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है। तो कितने टाइप के मार्जिन होते हैं? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, हमने 4 टाइप के तो अभी तक पढ़ लिए हैं, बट एक एक्स्ट्रा हमको पढ़नी है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट मेक सम पेज ओवर हेयर। ठीक है, इसको ही कॉपी करते 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 हम 5 ऐसे जो है इसके ऐसे कॉपी पेस्ट। ठीक है, देन फिर से कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, ऐसे 5 बना देंगे हम, है ना? ओके, यहाँ बन जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो 5 बन गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना। अब ये देखो कौन से मार्जिन होते हैं, जैसे कि 5 टाइप के मार्जिन है। कौन से? लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और एक हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो है गटर। क्या है? गटर। तो आपको क्वेश्चन क्या बनता है पता है क्या? कि ये जो गटर मार्जिन है, ठीक है, ये गटर मार्जिन कौन से ग्रुप में आता है? ठीक है, गटर मार्जिन जो है वो कौन से ग्रुप में आता है या फिर कौन से मेन्यू में आता है? तो आपको लिखना है पेज लेआउट मेन्यू में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बना दूँ आप लोगों को
थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगा कि क्या बात करना चाह रही हूँ मैं। गटर मेनू दिखता, सॉरी गटर जो मार्जिन है वो दिखती भी कैसे। ये देखो ये कौन सी है, टॉप मार्जिन है, ठीक है। ये है बॉटम मार्जिन, ये है लेफ्ट मार्जिन, ओके, एंड दिस वन इज राइट मार्जिन। अब गटर मार्जिन जो होती है, गटर मार्जिन कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस वन। गटर मार्जिन के भी दो टाइप है, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी होती है ये, और ये टॉप साइड में भी होती है। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक पेज बनाऊँ तो आप जो है गटर मार्जिन देख पाओगे, लेफ़्ट साइड में भी होती है और ये टॉप साइड में भी होती है, लेकिन हम ज़्यादातर जो है लेफ़्ट साइड वाली ही मार्जिन देखते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये ही होती है गटर मार्जिन। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। ये कौन सी, ये टॉप मार्जिन हो गई, ये बॉटम मार्जिन हो गई, ठीक है। देन ये लेफ़्ट हो गई, ये राइट हो गई, और फिर ये गटर। दिस वन इज़ व्हाट, गटर, ओके, ये गटर है। तो ये गटर मार्जिन जो है वो एक्चुअली किस लिए यूज़ करते हैं, लाइक कि इसका मतलब पर्पस ही क्या है, होल पर्पस ऑफ इट। तो आपने बुक बाइंडिंग जो चीज़ें देख रखी है, जो बुक बाइंडिंग में क्या होता है कि कभी कभी यूँ हो जाता है ना कि जो शब्द है, ठीक है, जो वर्ड्स वगैरह है वो बाइंडिंग के अंदर चल जाते हैं, लाइक कि पुराने वाले जो बुक्स होते हैं उसको फिर से जब बाइंडिंग किया जाता है ना तो हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि उसको ऐसे खोल के, वो किताब को पूरा खोल के देखना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेजेस जो है फट जाते, पन्ने जो है वो फट जाते। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए गटर मार्जिन दी हुई होती है। और गटर मार्जिन इज़ यूज फॉर वॉट, गटर मार्जिन इज़ यूज फॉर बुक बाइंडिंग। ये भी लिख लो, बुक बाइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बुक बाइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो देख लिया हमने, मार्जिन देख ली। अब नेक्स्ट क्या है, मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, तो आप लिख लो यहाँ पे वैल्यूज़ कि भाई जो 2003 का वर्जन था उसमें टॉप मार्जिन का क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, तो वो थी 1 इंच, बॉटम के लिए भी थी 1 इंच, लेफ़्ट साइड के लिए थी, लेफ़्ट जो हमारी मार्जिन उसके लिए 1.25 इंच, राइट के लिए 1.25 इंच, एंड फॉर गटर इज़ 0 इंच। समझ रहे हो, गटर इज़ 0 इंच। देन फॉर 2007 वर्जन, 2007 वर्जन में 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, एंड अगेन 0 इंच। तो ये याद रखना है आप लोगों को, मार्जिन का जो है आपको वैल्यूज़ पूछे जाते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, 2003 में क्या थी, 2007 के बाद अपर वर्जन में क्या थी, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया है मार्जिन। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ आपका। तो ओरिएंटेशन कुछ नहीं होता, लाइक दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। एक होता है लैंडस्केप और एक होता है आपका पोर्ट्रेट। लेट मी जस्ट मेक ओवर हियर, बन नहीं रहा है ये, फिर से बनाती हूँ। तो देखो ये जो है ऐसे इस तरह का जब शेप होता है तो ये लैंडस्केप हो गया, और इस तरह का जो शेप होता है ये पोर्ट्रेट मोड में हो गया। अब पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि आप लोग, जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है लैंडस्केप मोड में, ठीक है, मतलब इस तरह से होगा। और जो हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, जो टिकटॉक की वीडियो है, इंस्टाग्राम रील है वगैरह वगैरह, तो वो जो होती है वो पोर्ट्रेट मोड में होती है। समझ में आ रहा है, ये हो गया लैंडस्केप, एंड देन दिस वन इज पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा पेज लेआउट, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज लेआउट कौन से ओरिएंटेशन में होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिए वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। कौन से मोड में होता है, वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में होता है। तो हमने ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, लेट मी जस्ट रब दिस, ओके, ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं साइज़। तो साइज़ मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है ना, साइज़ तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट देख लो, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है साइज़ का, कि जो हमारे साइज़ होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेज लेआउट है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 8.5 इंच बाय 11 इंच, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ का जो रेशो दे रखा है इसमें, अच्छे से लिख लो इसको, 8.5 इंच बाय 11 इंच। ये क्वेश्चन बनेगा आपको कि भाई पेज लेआउट में जो हमारा साइज़ होता है वर्किंग एरिया या फिर पेज का, वो कितना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो 8.5 इंच बाय 11 इंच, ओके। दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट है कॉलम। अब कॉलम मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, कॉलम हमने देखा है, कॉलम ब्रेक देख रखा है, सब कुछ देख रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कॉलम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए पेज लेआउट से, तो पूछा जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कितने कॉलम यूज़ होते हैं एमएस वर्ड में, बाय डिफ़ॉल्ट कितने कॉलम हो सकते हैं एमएस वर्ड में, तो 13। कितने बच्चों,
13 ऐसे कॉलम होते हैं MS वर्ड में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ब्रेक्स। क्या है, आशा करती हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ब्रेक्स, ब्रेक्स में हमने क्या क्या पढ़ रखा था। ब्रेक्स में हमने पढ़ रखा है पेज ब्रेकर, लाइन ब्रेकर, कॉलम ब्रेकर। तीनों भी पॉइंट मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके मैंने शॉर्टकट की भी दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। ये हो गई, ये पॉइंट तो हमने कल ही क्लियर कर लिया है, तो इसको पढ़ने की अभी ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि मुझे फिर से वही चीज़ें रिपीट करनी है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा ये, मैं आशा करती हूँ। अब नेक्स्ट है लाइन नंबर्स। अब ये लाइन नंबर क्या चीज़ है, तो यहाँ पे पेज बनाने दीजिए मुझे। ओके, अब क्या होता है कि आप कभी ऐसे पेज पे लिखना शुरू कर रहे हो, ठीक है। MS वर्ड में लिखना शुरू कर रहे हो, लिख रहे हो ओके, लिखना शुरू कर रहे हो। तो आप जब लिखना शुरू कर रहे हो, ऐसा होता है ना कि पहले नंबरिंग जब देते हैं, नंबरिंग और, ठीक है, नंबरिंग और हमारा लाइन नंबर में क्या फ़र्क है ये देख लो, ठीक है। नंबरिंग और लाइन नंबर में क्या फ़र्क है ये देख लो। तो जब नंबरिंग दे रहे हो तो पहला पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट लिख दिया आपने, उसमें एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप देके आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट लिखना शुरू करोगे, उसमें लिख दिया, फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, इस तरह से। बट जब लाइन नंबरिंग की बात आती है तो क्या होता है कि आपके एक ही पॉइंट में अगर 3 लाइन भी है तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हर एक लाइन को नंबर देगा। जैसे आई, अरे यार शुरू हो जा, चल ना। जैसे कम ऑन, हाँ, जैसे आई एम दी ओनर ऑफ एम रेलवे, ठीक है, एम रेलवे यूट्यूब, वाओ, यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको नंबरिंग की हेल्प से लिखूँगी तो क्या होगा कि ये एक नंबर का ही एक हमारा वाक्य बन जाएगा, एक हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बट जब हम लाइन नंबरिंग की हेल्प से करेंगे, लाइन नंबरिंग का अगर हमने वहाँ पे ऑन कर दिया पॉइंट टैब, अगर हमने ऑप्शन ऑन कर दिया, तो वहाँ पे नंबरिंग जो होगी कुछ इस तरह से होगी कि ये इसको 1 नंबर दे देगा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। समझ रहे हो कि हर एक लाइन को नंबरिंग देना शुरू कर देगा लाइन नंबर। तो सिंपल है, नंबरिंग से थोड़ा डिफरेंट आता है, ठीक है। ये क्या करता है, ईच लाइन का नंबर शो कर देता है इनसाइड योर डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ना है हमको। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाइफिनेशन। क्या है, हाइफिनेशन, यहाँ पे हाइफिनेशन। अब ये हाइफिनेशन क्या है यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे अब ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, ओके, ओवर हियर, हाँ, ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, कम ऑन, पेज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और एक पेज बना देते हैं यहीं पे तुरंत, तो ये दूसरा पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं लिखूँगी जैसे आई एम यश हु इज़, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे करते, रुको, फिर से इसकी थिकनेस कम कर देते, फिर अच्छे से बता पाऊँगी। हाँ, तो देखो, आई एम यश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई मुझे यहाँ आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो मैंने जैसे ही यश टाइप किया, तुरंत ही पूरा का पूरा यश उठ के यहाँ पे आ जाता है। लाइक लिटरली आपका पूरा जितना भी वहाँ पे पॉइंट है, लाइक वो जो पॉइंट है लिखा हुआ आपने, वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ आ जाता है। लेकिन जब आप हाइफिनेशन आपका ऑन होता है, ठीक है, आपका हाइफिनेशन जब ऑन होता है, तब आई एम यश, तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह से आ जाएगी एक छोटी सी लाइन, और फिर ये यश, SH बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि भाई ये जो है ये कनेक्टेड लाइन है, ठीक है, ये एक कनेक्टेड लाइन है। ये सिंपल सी बात बताना चाह रहा है। हाइफिनेशन हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ रखा है। हाइफिनेशन हमको पहले मतलब लाइक कि 5th या 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिया जाता है कि भाई अगर आपकी कोई वर्ड छूट रहा है, पेज ख़त्म हो रहा है या फिर लाइन ख़त्म हो रही है, तो आप सिर्फ एक छोटा सा डैश लिख दो उसके साथ साथ, और फिर शुरू कर दो सेकेंड लाइन में। इससे क्या पता चल जाएगा देखने वाले को कि भाई जो भी रीडर है उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल बात है ये। तो हमने क्या कर लिया, कौन सा ग्रुप कंप्लीट कर लिया, हमने पेज सेटअप कंप्लीट कर लिया, पेज सेटअप कंप्लीट कर लिया, थीम्स कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, हम करेंगे पेज बैकग्राउंड। क्या करेंगे, पेज बैकग्राउंड, ओ माय गॉड, पेज बैकग्राउंड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पेज बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। तो देखो पेज बॉर्डर तो सिंपल है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि भाई पेज की बॉर्डर सेट करना, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। लेकिन यहाँ पे वाटर मार्क की क्या चीज़ है, तो देखो आपने बहुत सारे ऐसे PDF देख रखे होंगे, इवन मेरा PDF देख रखा होगा, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में आपको हमारे चैनल का नाम दिखाई देगा, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन किसी भी तरह से हो सकता है, इस तरह से तिरछा होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल ही होगा, कुछ भी उसका हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तुरंत आप जो है मेरे चैनल के वेबसाइट पे चले जाओगे, अगर मैंने उस तरह की लिंक उसके साथ जोड़ रखी होगी तो, अदरवाइज नहीं जाओगे। लेकिन मोस्टली होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का PDF ओपन करते हो और वहाँ पे अगर वाटर मार्क है और आप जैसे ही उसको क्लिक करते हो आप तुरंत उनके वेबसाइट पर पहुँच जाओगे या फिर उनके चैनल पर पहुँच जाओगे, ठीक है, इस तरह से, या फिर उनके ऑनलाइन स्टोर पर पहुँच जाओगे, ऐसी चीज़ें होती है। तो ये जो वाटर मार्क है इसको एक अलग नाम है, इसको एक नाम है, इसको कहते हैं घोस्ट टेक्स्ट। क्या कहते हैं इसको? घोस्ट टेक्स्ट। ओके, घोस्ट टेक्स्ट कहते हैं, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन बना था कि वाटर मार्क इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो घोस्ट टेक्स्ट, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना, इट्स ट्रांसपेरेंट इन कलर, दैट्स वाई। देन है पेज कलर। अब पेज कलर की बात आ गई तो भाई पेज कलर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो सिंपल है, फॉर कलर द पेज, ठीक है। पेज कलर को सेट करने के लिए पेज कलर का यूज़ किया जाता है। थीम में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, सिंपल बात है कि थीम और ये कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। थीम्स और पेज कलर में आज सच कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है, थोड़ा डिफरेंस है, मतलब लाइक इतना भी नहीं है डिफरेंस कि आप थीम की हेल्प से भी जो है पेज का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है हमारा नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारा? पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ। वेट ठीक है, नेक्स्ट क्या ग्रुप है हमारा? पैराग्राफ ग्रुप है। तो पैराग्राफ ग्रुप में क्या दिख रहा है आपको? दो चीज़ें दिख रही है, इंडेंट, स्पेसिंग। इंडेंट एंड स्पेसिंग दो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। इंडेंट क्या होता है? लाइन स्पेसिंग, फिर मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। लाइन स्पेसिंग में क्या कितना पॉइंट होता है, 1.15 पॉइंट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। तो इंडेंट का तो देखो 0 इंच 0 इंच, ठीक है। इंडेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 0 इंच ही होता है, लेफ्ट हो या राइट हो, आपको खुद को सेट करना पड़ता है कि भाई आप कितना इंडेंट वहाँ पे करना चाहते हो, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। इंडेंट की बात यहाँ पे हो गई। अब हम देखते हैं स्पेसिंग का। तो स्पेसिंग मैंने आप लोगों को इसके पहले पढ़ा रखा है ना, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था मैंने, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे पॉइंट लिखने लायक है कि जो हमारी बिफोर लाइन कितना पॉइंट होता है, तो 0 पॉइंट होता है, और आफ्टर लाइन कितना होता है, मतलब लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, तो 10 पॉइंट का होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि बिफोर एनी लाइन स्टार्टिंग कि हमारा स्पेसिंग कितना होगा, तो वो 0 पॉइंट का होगा। और जैसे ही एक लाइन खत्म हो रही है, पूरी लाइन खत्म हो रही है, तो इसके बाद अब जब शुरू करना है आफ्टर वाला, तो वो होता है 10 पॉइंट का। मैंने आपको एक पॉइंट लिखा कर दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, तो 1.15 पॉइंट होता है, ठीक है। 1.15 पॉइंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइन स्पेसिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने कौन सा ग्रुप कर लिया? हमने पैराग्राफ ग्रुप भी कर लिया। अब बचता क्या है? अरेंज ग्रुप। कौन सा बच रहा है? अरेंज ग्रुप। अब अरेंज ग्रुप में आपको देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं हम वो फटाफट यहीं क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन। अब ये पोजीशन में आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हो कि इमेज है, ठीक है, इमेज है, और उसके बाद में जो है चीज़ें लिखी हुई लगे, कंटेंट ऐसे पूरे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज जो है यहाँ पे सेट करना है और फिर आपको उसके बारे में कंटेंट लिखना है, ठीक है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये इमेज आप किसकी हेल्प से सेट करोगे? तो ये पोजीशन के टैब की हेल्प से ही आप सेट करोगे। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अभी ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्या चीज़ है? तो देखो एक आपका पेज है, ठीक है, आपका एक पेज है, एक डॉक्यूमेंट है, कहूँगी डॉक्यूमेंट इज़ द राइट वर्ड। एक डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, इसका पेज है। एक डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारे जो है इमेजेस उसमें ऐड कर चुके हो, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी भी था। तो आप जब वो इमेजेस ऐड कर चुके हो, आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन सा जो फ़ोटो है वो आप आगे लाओगे और कौन सा फ़ोटो है जो आप पीछे करोगे। तो ब्रिंग टू फ्रंट
कहते ही आप जो भी इमेज पे आप क्लिक करोगे वो इमेज पहले आ जाएगी, और सेंड टू बैक करोगे तो वो इमेज उसके पीछे चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि इस तरह से जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो इस टैब को। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। देन है टेक्स्ट रैपिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसके पहले ये देख लो। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है? सिंपल जितना भी आपके पास इमेजेस वगैरह है या फिर आपका कंटेंट किस तरह से आपको अलाइन करना है, इसके लिए यूज़ की जाती है। ग्रुप, अब ग्रुप में क्या हो करते हैं आप लोग कि जितने भी आपकी इमेजेस वगैरह है तो आप वन एंड मोर देन वन, एक्चुअली मोर देन वन, जब इमेजेस वगैरह आपको ग्रुप में लाना है, उसको इकट्ठा दिखाना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ ग्रुप कर सकते हो। एंड फॉर रोटेट, कि आप इमेज का रोटेशन अलग अलग तरीके से करोगे। समझ में आ गया? तो ये सिंपल है। अब ये टेक्स्ट रैपिंग ये इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट रैपिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, ये टेक्स्ट रैपिंग में देखो इस तरह से होता है कि भाई आपका क्या है कि जो आपने लाइन चेंज करना है। ठीक है, अब लाइन चेंज करना है तो ये ऑटोमेटिक लाइन चेंज होती है। ठीक है, जब आप लिखना शुरू करते हो, लेकिन देखो जैसे आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, पेज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आपने लिखना शुरू किया, लेकिन अगर आपने, ठीक है, लेकिन अगर आपने एंटर प्रेस नहीं किया तो ये पेज ऐसे चलता जाएगा। और फिर जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये लाइंस एक के नीचे ऐसे आ जाएगी। समझ लो क्या कहना चाहती हूँ मैं? ये ना प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं हम, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इतना समझ लो, टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, तो ये ऑटोमेटिक लाइन चेंज करना जब आप राइट कर रहे हो विदाउट प्रेसिंग एंटर। ठीक है, ऑटोमेटिक लाइन चेंज व्हेन यू आर राइटिंग विदाउट प्रेसिंग एंटर। ठीक है, सिंपल बात है ये। तो आज की क्लास में हमने पेज लेआउट ख़त्म कर दिया है। कल हम रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू ये एक ही साथ ख़त्म करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पेज लेआउट इतना बड़ा था, बाद में जो है हम एक साथ ख़त्म कर देंगे। फिर MS एक्सेल शुरू करेंगे या फिर MS पावर पॉइंट शुरू करेंगे। वो ख़त्म करते ही बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं, गूगल डॉक, ईमेल एंड वेरियस जो हमारे हैंडल्स हैं ना, ट्विटर, यूट्यूब, वो सारे इंपॉर्टेंट हैंडल देखेंगे, जैसे FB वगैरह, ये कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा जो है कंप्यूटर अवेयरनेस ख़त्म हो जाएगा। डोंट वरी, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगी। मुझे पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन के लिए चाहिए भी, तो वो आपको मिल भी जाएगा विदाउट अ डाउट। आपने बस इतना करना है कि लेक्चर देखने हैं और मेरी बुक से रिविज़न करते जाना है। बुक लॉन्च हो जाएगी जल्दी से जल्दी, जिस दिन लॉन्च हो जाएगी उस दिन बता दूँगी। लेकिन कैसे करना है कि लेक्चर करना है फिर उसका रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।